कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर नीट की तैयारी में सच में कितना वक्त लगता है। देखो बेटा, पूरे डिवोशन से पढ़ेंगे आप ये मानकर चलिए, मैं कह रहा हूं आपके, बिल्कुल कोई गलत फहमी मत रखिएगा। ये क्या होता है कि लोग है ना कि मोटिवेशन के नाम पे जो है वो गलत बातें भी बोलते हैं। मैं कहता हूं कोई गलत फहमी दिमाग में मत रखिएगा कि नीट का एग्जाम जो है वो इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक है, और उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको डेडिकेटेड, ठीक है, पूरे समर्पण के साथ कम से कम 1 वर्ष का समय देना पड़ेगा। यदि आप 12th क्लास में भी हैं और आप 1 साल अच्छे से दम से पढ़ लेंगे ना, तो एग्जाम एक बार में निकलेगा। मेरे एक टीचर हुआ करते थे जो है, जब मैं पढ़ता था तो उस जमाने में, जब मैं एमबीबीएस कर चुका था और मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर था। अब देखो, मैं बार बार यूपीएससी एग्जाम पर इसलिए लेता हूं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप बार बार यूपीएससी क्यों बोलते हैं, कुछ बच्चों ने मुझे कहा इस बारे में। देखो बेटा, है ना, वो एक ऐसा एग्जाम था जिसको मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। लाइफ में मैं एक ही एग्जाम में फेल हुआ और वो है यूपीएससी कट के, और मैंने उस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया था। ये बात अलग है कि मैं नहीं निकल पाया या मेरी मेहनत में कोई दिशा गलत रही होगी, कोई तो गलती मैंने की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने कोई गलती ना की हो और मैं नहीं निकाल पाया। ओके, मैं किस्मत, ये कि मेरी किस्मत नहीं थी या ऐसा था वैसा था, वो नहीं बोलता मैं बोलता हूं मैंने कोई गलती की थी। ठीक है, तो मेरे एक टीचर थे उस समय एंथ्रोपोलॉजी के, एनके वैद सर। मैंने एक बार उनसे पूछा, सर ये जो आईएएस का एग्जाम है इसे निकालने के लिए कितना अटेम्प्ट लगेगा, मतलब कितने साल पढ़ना पड़ेगा। पूछते तो डॉक्टर हो तुम? हमने कहा सर। कौन से कॉलेज से पढ़ाई की तुमने? हमने कहा सर गवर्नमेंट मेडिकल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो अच्छा कॉलेज है। हमने कहा हाँ सर। क्या रैंक था तुम्हारा पीएमटी में? हमने बताया रैंक में मेरा इधर 7th रैंक था, उधर इतना रैंक था। तो बोलते कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है पीएमटी निकालने में कितना कितना सा वक्त लगेगा? मैंने कहा सर 1 साल को अच्छे से पढ़ ले तो निकल जाएगा एग्जाम पीएमटी का, उसमें क्या है। बोले बस वही फंडा दुनिया में हर एग्जाम का है, तू 1 साल अच्छे से पढ़ लेगा डॉक्टर तो निकल जाएगा, और निकलने के लिए एक अटेम्प्ट काफी होता है, और नहीं निकलने के लिए आप तुम 100 अटेम्प्ट भी दोगे तो नहीं निकलेगा एग्जाम, नहीं निकलेगा, क्योंकि 100 अटेम्प्ट के नंबर जोड़ लोगे तो भी नहीं निकलेगा एग्जाम। बात दिल को छू गई। उस समय एक हमारा सीनियर था उस समय हम तैयारी करते अकुन सबरवाल। वो लड़का जो है वो बीट सीनियर, क्या वो हमारे उसी कोचिंग से वो सिलेक्ट हुआ था, वैद्य आईसीएस कोचिंग था उसमें। वो केवल वो जो है वो डेंटिस्ट था। उसने 8-10 महीने तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका अच्छा सिलेक्शन हो गया, और वो प्रॉपर में जो है वो शायद पंजाब क्रीडा या कहीं पर आईएएस है वो। बहुत सारे डॉक्टर देखो, जिन लोगों का यदि यूपीएससी ड्रीम है ना, मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करता आपको, लेकिन ये है कि जिनको ये लगता चाहिए ना, तो पहले अपना करियर सेव कर लो। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि तुम कुछ मत करोगे, तुम एक पेन लेके, एक टेबल लेके कहीं बैठ जाओगे और सामने एक पट्टी लगा लोगे प्रिंट आउट निकाल के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह रावत या डॉक्टर जितेंद्र के डिग्री, अपना बकायदा डिग्री विग्री लिख के आप लगा दोगे सामने, और आप पेन और कॉपी लेके बैठ गए, आपको कुछ पेपर लेके, मरीज आपके पास थोड़े समय में आने लगेगा। ऐसा 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 जो है वो प्रोफेशन है, ऐसा डिग्री है ये कि जो चलता फिरता आदमी अपने आप में एक पूरा का पूरा जो है वो एक पूरा प्रोफेशनल व्यक्ति जो होता है ना, कि भाई जहां जाएंगे आप वहां आपकी वैल्यू है, ज्ञान की वैल्यू है आपके। ठीक है भाई, अब से हम इसको कंपेयर करें आईएएस से। भाई आईएएस में मान लीजिए कोई कारण से सरकार ने निकाल दिया किसी व्यक्ति, कोई हो गया इश्यू हो गया, गवर्नमेंट ने निकाल दिया, जैसे पद से निकाला पोस्ट खाली, तो अब आप केवल ये बोलोगे कि भूतपूर्व आईएएस। अब आप आईएएस नहीं रहे, खत्म। अब आप कहीं बैठ जाओगे कॉपी पेन लेके, आप बोलोगे भैया मैं तो आईएएस हूं, मैं साइन कर दूं, लोग बोलेंगे पागल है क्या, निकाल दिया तुमको तो भाई तुम तो नहीं हो अभी आईएएस। डॉक्टर बोलेगा कि मैं सरकारी अस्पताल में 10 साल था, मैंने छोड़ दी नौकरी, निकाल दिया मेरे को, अब बैठा हूं मैं, जाओ मेरे पास। लोग बोलेंगे हाँ भाई डॉक्टर साहब बताओ हमको ये तकलीफ है, क्योंकि उसे मालूम है कि डॉक्टर का कुछ नहीं छीना है, डॉक्टर का कुछ छीन ही नहीं सकता कभी, डॉक्टर का कभी कुछ छीन ही नहीं सकता है। कोई पद है वो छीन सकता है, पर जो जहां पर है वो कैसे छीन लोगे भाई, नहीं छीन सकते। इसलिए मेडिकल इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन, टॉप मोस्ट। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं ये आपके, तो आप यदि यूपीएससी के लिए भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी क्या है, उसमें भी ये है कि पहले डॉक्टर बनिए, और देखिए आप यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, मैक्सिमम टॉपर आपको IIT मिलेंगे। अरे भाई ऐसे ही था तो IIT क्यों किया उन लोगों ने? उन्हें मालूम था कि पहले सिक्योर कर लो अपने आप को, उसके बाद फिर रिस्क लेंगे। ठीक है, फिर वो वाला रिस्क लेंगे। तो वैसी मेडिकल प्रोफेशन है।
पहले सिक्योर कीजिए अपने को, इसलिए फोकस कीजिए बिल्कुल के। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि नीट का एग्जाम तो 3 घंटे में होगा, तैयारी तो पूरा आपने 1 साल इससे अधिक किया आपने। तो मैं कहता हूं डेडिकेटेड आप 1 साल पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में आप फोड़ कर आ पाएंगे। 1 साल के डेडिकेशन चाहिए। अब इस डेडिकेशन को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो प्रॉब्लम है बेटा। फिर आप बोलोगे सर मैंने ऐसा किया मेरा नहीं हो रहा है, तो देखो बेटा एक बात बता दूंगा फुट के, मैं आपको सांत्वना दूंगा, मैं बोलूंगा कि बेटा हाँ कोई बात नहीं है। दुनिया आपको बोलेगी, आपके हितैषी दिल के करीब में बोलेंगे नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। जो बुरा चाह रहे थे वो तो खुश रहेंगे कि चलो अच्छा, हमने तो पहले ही कहा था तुम्हारा नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। पर सच्चाई वही है ना कि आपने 1 साल ईमानदारी के साथ उस प्रतियोगिता के लिए आपने ठीक से नहीं पढ़ा था, इसीलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। अब आप उसमें 50 तर्क दे दिया, ऐसा तर्क वैसा तर्क, ये लॉजिक वो लॉजिक, नहीं, पर एंड रिजल्ट इज दैट कोई तो निकला है, और जो निकला है वो पढ़ा होगा, तुमसे बेहतर पढ़ा होगा इसलिए निकला है ना बेटा। तो ऐसा अफसोस कभी ना हो, इसलिए अभी से अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे